आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक इनकोडर और एक डिकोडर, वो भी पाइथन की मदद से। एक ऐसा इनकोडर जो हमारे सिंपल से मैसेज को एक अलग ही फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी को भेज देगा और फिर वही इनकोडर उसको डिकोड भी कर सकता है। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलते हैं और देखते हैं पाइथन की मदद से हम इनकोडर और डिकोडर कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हेलो गाइस, हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वीडियो से कि हम इस वीडियो में एक एनकोडर और डिकोडर बनाना सीखेंगे कि हम कैसे हम अपने एक सिंपल से मैसेज को एक कोडेड करके एक कोडेड फॉर्म में भेज सकते हैं किसी को, और फिर उसको डिकोड भी कर सकते हैं कि किसी को पता ना चले, बहुत ही सीक्रेट तरीके से। तो मैं आप लोग को बताता चलूँ। सबसे पहले हमें सबसे पहले इसके लिए पाइथन हमें इंस्टॉल करनी होगी। आप सर्च कर सकते हैं पाइथन पाइथन पाइथन। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। देन फिर आप यहाँ से इसके डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हमें कोड एडिटर चाहिए होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कोड लिखने के लिए, क्योंकि कोड विदाउट एडिटर आप नहीं लिख सकते कहीं भी। एक अच्छा कोड एडिटर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद देन फिर हम अपने पीसी में जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे। शिफ्ट राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पर जाएंगे तो ओपन विद वीएस कोड का बटन हमें मिल जाएगा जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इसके इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर हमें एक ऐसा इस तरह का इंटरफेस आएगा हमारे पास। फिर इस आइकन के ज़रिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे main.py। main.py ये बनाने के बाद ये प्रोजेक्ट हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाने वाले हैं। मैं आप लोग के लिए टॉगल मोड ऑन कर देता ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। सबसे पहले हमें एक मैसेज चाहिए, मैसेज नाम की स्ट्रिंग। हम इसको यूज़र से लेने के लिए हम इसको इनपुट फंक्शन के ज़रिए हम इसे लेंगे। इनपुट एंटर मैसेज, ये हमारे पास एक मैसेज आ गया है। हम मैसेज लेने के बाद फिर हम लिखेंगे कोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ये लिखने के बाद फिर हम अपनी एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कोडिंग। देन हम इसके अंदर आ जाएंगे। फ़िलहाल हम इसको पास लिख देंगे, पास करके हम इसे पास करेंगे। यहाँ पे हम एक एल्स बना देंगे अपना, एल्स को भी हम पास लिख देंगे। ये एक सिंपल सा हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। देन हम फिर ये इसको पास हटाने के बजाय हमने जो स्ट्रिंग ली है, ये जो हमने स्ट्रिंग ली है, हम इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। किस में हम कन्वर्ट करेंगे? इसको हम एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू मैसेज नाम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो हमारी एक एम्प्टी लिस्ट होगी, देन यहाँ पे हम इस मैसेज को, हम मैसेज जो भी मैसेज लेंगे, हमारा जो इनकोडर है वो हर एक वर्ड पर काम करे। उसके लिए हमें इस मैसेज को, इस पूरे मैसेज को स्प्लिट फंक्शन के ज़रिए बांटना पड़ेगा। वर्ड्स इज इक्वल टू मैसेज डॉट स्प्लिट। मैसेज डॉट स्प्लिट कर देने के बाद ये हमारा जो है ये वो बांटा जाएगा। हम इसको करने के बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ लेन ऑफ वर्ड्स
कंडीशन लगाने से पहले हम यहाँ पर एक जो है फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। फॉर वर्ड इन वर्ड्स, हमने फॉर लूप इस्तेमाल कर ली है ताकि जो हमारे पास जो वर्ड्स आए थे उसमें से हम हर एक वर्ड पे अब कंडीशन अप्लाई कर सके। अगर हम सिंपल इफ एल्स यूज़ करते तो वो हर एक वर्ड पर, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इस एंटर मैसेज को ही अपनी एक स्ट्रिंग एज्यूम कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हमें हर एक वर्ड पर वो चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अगर हम लेते तो ये इसको एक ही स्ट्रिंग लेना था इसने। अब हम यहाँ पे हम अपनी कंडीशन अप्लाई करनी स्टार्ट करेंगे। इफ लेन ऑफ वर्ड, सॉरी मैंने वर्ड का स्पेलिंग ज़्यादा लिख दी है, लेन ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन क्या इम्प्लीमेंट किया जाए, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो उस टाइम के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम लिखेंगे सीक्रेट मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होगा ना वर्ड, वर्ड का हम क्या लेंगे, वर्ड को हम 1 से लेकर 0 तक लेंगे, मतलब जो भी उसकी लेंथ होगी हम उसके मुताबिक हम उसको एक स्टोर करेंगे यहाँ पर, और जो उसका फर्स्ट करैक्टर है उसको हम हटा देंगे यहाँ से। फर्स्ट करैक्टर को, फर्स्ट नहीं, इनफैक्ट हम फर्स्ट 2 करैक्टर्स को हटा देंगे। ये अब लेगा सेकंड करैक्टर से लास्ट तक, प्लस वर्ड, और जो हमने जो फर्स्ट करैक्टर्स को यहाँ से हटा दिया है वो हम फिर लास्ट पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये सब हो जाने के बाद हम इसको किस में अपेंड कर देंगे, न्यू मैसेज डॉट अपेंड सीक्रेट। जो हमारा सीक्रेट है इसको थोड़ा बेहतर करते हैं और आल्ट दबाकर मल्टी कर्सर्स के ज़रिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे सीक्रेट मैसेज, ताकि हमें समझने के लिए हमारे आसानी हो जाए। फिर इसके बाद मैं टैब दबाकर फॉर लूप के अंदर आऊँगा, ना कि इफ एल्स के अंदर। यहाँ से हम टैब दबाएंगे, जस्ट लाइक ये बैक स्पेस दबा के यहाँ से हम टैब दबाकर फॉर लूप के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको चेक करेंगे कि हमारा कोड सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट के जरिए हम प्रिंट करवाएंगे, और एक एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट जॉइन न्यू मैसेज। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हम इसको रन करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये मैं आप लोग को बताना भूल गया कि यहाँ पर स्पेस देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस जगह पर स्पेस देना लाजमी है, नहीं तो ये आपका कोड में एरर आएगा, जिस तरह आप लोग अभी देख चुके हो। अब हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे हेलो, तो आप देख सकते हैं कि इसने HE को स्टार्टिंग से हटाकर लास्ट पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा, और जो फॉर एग्जांपल एल्स में अगर हम जाएंगे, जो हमारे होगा 3 से छोटा, जस्ट लाइक 2 करैक्टर्स का, उसको हम सिंपली रिवर्स कर देंगे। अब जो हमारे पास न्यू मैसेज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू मैसेज डॉट अपेंड वर्ड को आप हम सब लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमें 2 कॉलन और -1 लिखना पड़ता है, जिसके ज़रिए हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाती है। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नवीद
इज गुड। आप ये देख सकते हैं इसने सारे को, ये जो हमारी जो थी ये वाली जो डबल स्ट्रिंग्स है इसको उसने रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को। ज़बरदस्त। अब हम इसके स्टार्टिंग में और इसके एंडिंग में 4 रैंडम करैक्टर्स लाएंगे। अब रैंडम करैक्टर्स लाने के लिए हमें 2 मॉड्यूल इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इंपोर्ट रैंडम और दूसरा हम करेंगे इंपोर्ट स्ट्रिंग। ये 2 चीज़ें हम करेंगे और यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल बनाएंगे रैंडम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर होता है तो इसको हम रैंडम करके एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट जॉइन हम यहाँ पर लिखेंगे रैंडम डॉट चॉइस और यहाँ पर एक फंक्शन जो हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था स्ट्रिंग, इसको हम इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग डॉट ASCII लोअर केस प्लस स्ट्रिंग, क्योंकि हमें सिर्फ लोअर केस नहीं चाहिए, हमें अपर केस भी चाहिए। स्ट्रिंग डॉट ASCII, ये अपर केस आप लोग देख सकते हैं कि इसने खुद ही मुझे दे दी है CI। और ये देने के बाद हमें जो सेकंड है वो हमें देना है कि हमें कितने लेटर चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा k इज इक्वल टू 4, हमें 4 करैक्टर्स चाहिए। और हम ये करने के बाद हम इसको यहाँ पर फर्स्ट में ज्वाइन कर देंगे रैंडम प्लस लिखना था प्लस, ये आप देख सकते हैं प्लस करके। और मुझे स्टार्टिंग में भी चाहिए। स्टार्टिंग करने के लिए मुझे शिफ्ट दबाकर डाउन एरो की दबाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो के, ये टॉगल मोड पे आपको नज़र आ चुका होगा। और यहाँ पर मैं इसको रैंडम 1 करके यूज़ करूँगा, रैंडम 1, और यहाँ पर मैं इसको फिर से प्लस कर दूँगा रैंडम 1। अब ये हमारा टोटल 4 लेटर केस, यहाँ पर हम लिख देते हैं इनकोडर। ये कमेंट का मैं इस्तेमाल करूँगा, दिस इज और इनकोडर, दिस इज और इनकोडर। ये हमारा इनकोडर इस टाइम कंप्लीटली बन चुका है, ये हमारा एक इनकोडर बन चुका है। अब हम इसको ट्राई करेंगे लिखकर। अब मैं लिख के देता हूँ दिस encoder is very good। ये इसने हमें एक छोटा सा जो है वो एक एरर दे दिया है, got an unexpected argument। oh that's maybe। अभी हम इसको चेक करते हैं हमें एरर क्यों आया है। तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई, यहाँ पे हमें रैंडम डॉट चॉइस नहीं करना है, यहाँ पे हमें रैंडम डॉट चॉइसेस करना है। अब आप देख सकते हैं हमें बता रहे हैं हमने पैरामीटर इसे इंटीजर पास कर दिया है। अब हम इसे ट्राई करेंगे। अब लिखेंगे नाउ दिस encoder is good। आप देख सकते हैं इसने हमें इम्प्लीमेंट तो कर दिए, लेकिन एक चीज़ इसने गलत कर दी है, यहाँ पे इसने स्पेसिस लगा दिए जो कि हमारी ही गलती है। हमने यहाँ पर इसको स्पेस नहीं देना ताकि ये अच्छे से वर्क करे। दिस इज
गुड। आप देख सकते हैं इसने स्टार्टिंग में भी रैंडम करैक्टर्स ऐड कर दिए हैं, अपर केस में, लोअर केस में, और एंडिंग में भी रैंडम करैक्टर्स ऐड कर दिए हैं, जो कि बहुत ही किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये मैंने क्या लिखा है। कोई इसको डिकोड नहीं कर सकता है, लेकिन हम इसे डिकोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक कमेंट पास करूँगा, दिस इज और डिकोडर। ये आप लोग को मुझे सोर्स कोड देना है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी इजीली से समझ पाए। अब हमने लॉजिक तो हमने वही वाला इस्तेमाल करना है, ये जो हमने कोडिंग में की है, इसको हम कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करके दबा देंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा इंडेंटेशन ख़राब हो गई थी हमारी, तो मैं आप लोगों को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग के देखने के लिए आसानी हो जाए। इसको हम थोड़ा सा से जूम आउट करते हैं, इसको हम बंद ही कर देते हैं फ़िलहाल, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, या आप लोग अब इसे फुल स्क्रीन पे इजीली आप देख पा रहे हैं। अब हमें सबसे पहले इन दो लाइंस को यहाँ से हटा देना, क्योंकि अब इन दोनों का काम नहीं, इन दोनों का काम भी नहीं, इन दोनों का काम भी नहीं, और इन दोनों का तो काम बिल्कुल ही नहीं। अब ये रिवर्स होगी, जो हमारा ये होगा वो तो बिल्कुल दोबारा वैसे ही सीधा हो जाएगा, जो रियल फॉर्म थी वो उसमें चला जाएगा वापस। अब हमें जो यहाँ पर है, हमने स्टार्टिंग में 4 रैंडम करैक्टर्स ऐड किए थे, तो हम अब स्टार्टिंग से 4 रैंडम करैक्टर्स SCRET सीक्रेट मैसेज इज इक्वल टू, स्टार्टिंग के जो हमें 4 रैंडम करैक्टर्स है वो हमें छोड़ने हैं, तो हम लेंगे वर्ड का, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम 4 से लेकर कहाँ तक हम करेंगे, -4 तक, क्योंकि लास्ट के भी हमें 4 चाहिए। -4 तक ये जो हमारे पास है, ये जो दो चीज़ें हैं, ये चीज़ हो चुकी है डिकोड। एक रैंडम 1 हमारा डिकोड हो चुका है, एक रैंडम 1 हो चुका है, एक ये रैंडम हो चुका है, ये भी हमारा डिकोड। हम यहाँ पर लिख देते हैं रैंडम 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं रैंडम 2, इधर भी लिख देते हैं रैंडम 2, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, रैंडम 1 और रैंडम 2। इस टाइम हमारा रैंडम 1 और रैंडम 2 डिकोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि लॉजिक हमारा यही है। अब हमें जो एंडिंग के करैक्टर्स हैं वो हमें स्टार्टिंग में चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है करने में, और जो बाकी के करैक्टर्स हैं वो हमें वैसे ही चाहिए। तो हमें ये जो कॉलन है यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर लगाना चाहिए, लगाए या ना लगाए इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, आई थिंक सो। तो हमने ये किया, और जो हमें जो हमारे जो हमने जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 करैक्टर्स थे वो एंड पर दे दिए थे, वो हमें यहाँ पर माइनस करने हैं, सॉरी या माइनस। इस टाइम हमारा फुल जो है डिकोडर भी बिल्कुल एकदम से रेडी हो चुका है। अब हम इसको, मैं आप लोग को थोड़ा जूम आउट करके इसको हम यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे और इसको हम ट्राई करेंगे। फॉल्स नहीं, पहले हम ट्रू ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले हमारे पास कॉपी टेक्स्ट नहीं पड़ा, हम इसको लिखेंगे दिस इज और टेस्ट। ये हम अब इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी दबाकर, और यहाँ पर हम फॉल्स कर देंगे। अब फॉल्स, अब फिर से इसको रन करेंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे, और देख सकते हैं ये क्या हो गया। और शिट, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट इसने ये वाला जो है वही रिमूव किया है, बाकी कुछ भी रिमूव। ओह सॉरी, मुझे अब यहाँ पे वर्ड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर सीक्रेट मैसेज चाहिए, सीक्रेट मैसेज।
और यहाँ भी सीक्रेट मैसेज को ही हम इस तरह लिखेंगे। अब यही जो हमारे पास कॉपी हुआ है, किधर गया ये वाला, ये वाला बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये वाला, इसको हम करेंगे कॉपी। कंट्रोल हम दोबारा से लिखेंगे। अब इसको हम फिलहाल के लिए ट्रू करेंगे, ट्रू। अब हम इसको रन करेंगे। दिस इज और सेकेंड टेस्ट। अब ये इसने हमें डिकोड करके दे दिया। अब देखते हैं सेकेंड टेस्ट पास हुआ है हमारा या नहीं हुआ। कंट्रोल सी दबाकर हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे, फॉल्स। और यहाँ पर हम जब रन करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, देन सी इट्स हैपनिंग और नॉट। यस, दिस इज आवर सेकंड टेस्ट इज पास। ये देख सकते हैं जो हमारा जो रियल टेक्स्ट था उसको इसने एक कोड में कन्वर्ट कर दिया और दोबारा से हमने वो कोड जब इसमें पेस्ट किया तो इसने हमें हमारा रियल टेक्स्ट दे दिया, वो भी केस सेंसिटिव में। इसने हमारा रियल टेक्स्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा, कोडिंग इज इक्वल टू input enter 1 for encode and 0 for decode। देख सकते हैं अब हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसी को चेंज करेंगे, कोडिंग, इसे कहते हैं वन लाइन इफ एल्स। कोडिंग इज ट्रू इफ कोडिंग इज इक्वल टू 1 else false। अब देख सकते हैं इसको, अब हम रन करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट जो है कोडर डिकोडर हो चुका है। दिस इज और फाइनल टेस्ट। हम बन चाहिए हमें इनकोड। अब हम इसको कॉपी करेंगे सारे टेक्स्ट को और फिर से हम इसको रन करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे और इस बार हमें डिकोड करना है। दिस इज आवर फाइनल टेस्ट। सो दिस इज टोटली कंप्लीट। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कमेंट दे दूंगा, दिस इज 1 line if else statement। देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल ही कोडर जो है वो रेडी हो चुका है। कितनी लाइंस में? जस्ट 30 लाइंस में हमारा फुल ऑफ कोड ये एकदम रेडी हो चुका है। देख सकते हैं स्टार्टिंग टू एंडिंग। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, फिर किसी न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तक के लिए गुड बाय।